सो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का स्वागत है जीके विद अभिषेक में। तो आज की इस क्लास में कवर करेंगे जीके जीएस के 30 क्वेश्चन और आंसर जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के बिल्कुल लेवल के होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम लेवल के हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? इनमें से वे कौन सा राज्य था? तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? दोस्तों बताइए क्या रहेगा दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर। दोस्तों सही उत्तर है इस क्वेश्चन का गुरु हरिदास। तो तानसेन के जो गुरु थे ना दोस्तों, वे थे गुरु हरिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वह दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर घड़ी कर की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है तो आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? इनमें से वह एक कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना भारत से बाहर हुई थी, यानी कि भारत में नहीं हुई थी? तो प्यारा साथियों, वह थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, लाल किला के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? सही उत्तर है दोस्तों, शाहजहां को जाता है लाल किला के निर्माण का श्रेय। आगे है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होता है जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। आगे है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा किस जगह पर स्थित है? दोस्तों कहाँ पर है? तो सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहता था? दोस्तों वे था लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। सयादबाद किस धर्म का मूल आधार था? सयादबाद। तो प्यारा साथियों, ये था जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है महावीर ने की थी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी महावीर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। आगे है, ताजमहल का निर्माण देश में हुआ था? तो राइट आंसर है 17वीं शताब्दी में हुआ था ताजमहल का निर्माण, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की
समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है। इनमें से वे कौन सा एक ऐसा विषय है जो कि संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है? दोस्तों वह है बैंकिंग। बैंकिंग इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर है। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि बैंकिंग जो है ना संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान यानी कि प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों वे थी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1951 में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए के 1951 यानी कि संविधान अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो प्यारा साथियों ये है अनुच्छेद 61 में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अनुच्छेद 61 यानी कि 61। आगे है संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देश के पास होता है। दोस्तों बताना है किसके पास होता है संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार? तो राइट आंसर दोस्तों होता है राष्ट्रपति के पास होता है संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार, ठीक है ना। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्ताव उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? दोस्तों ध्यान पूर्वक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो बताइए दोस्तों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार देश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो प्यारा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान देश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन करते हैं कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? दोस्तों वह है अनुच्छेद 30 देता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? सही उत्तर होता है दोस्तों अनुच्छेद 18(1) के तहत। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अनुच्छेद 18(1). 21 है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो प्यारा साथियों वह है अनुच्छेद 148 यानी कि अनुच्छेद 148 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर करेंगे। आपको बताना है कि वह विकल्प कौन सा है जो कि इनमें से गलत है। तो प्यारा साथियों देखिए
30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है दोस्तों, ये कथन गलत है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कथन गलत है। आगे है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? वह अनुच्छेद कौन सा है? प्यारा साथियों, वह है अनुच्छेद 55। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए। आगे है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों बताना है कितने वर्ष से कम बच्चों को। तो राइट आंसर दोस्तों होता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वह विकल्प कौन सा है जो कि सही सुमेलित है? दोस्तों वह है अनुच्छेद 19A, यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों तो ये कहाँ में है? 19A में है, ठीक है ना। तो ये कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? इनमें से वे कौन थे जो कि पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो वे थे एम अनंत शयनम अय्यंगर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है दोस्तों, तो वे कौन सा भाग है? तो वे है दोस्तों भाग 2। दोस्तों भाग 2 संबंधित है नागरिकता से, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।